हेलो स्टूडेंट्स। आज कक्षा 8वीं के गणित में प्रकरण 6 में 6.4 प्रश्न संग्रह के सवाल हल करेंगे। इस वीडियो में जो हम लोग सवाल हल कर रहे हैं वो हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हल करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो, परिमेय बैजिक व्यंजक। मतलब यहाँ पर अभी तुम्हें शब्द आया है परिमेय बैजिक व्यंजक। क्या दिया है देखो कि यदि ए और बी दो बैजिक व्यंजक हो तो a/b इस व्यंजक को परिमेय बैजिक व्यंजक कहते हैं। मतलब क्या दिया है कि अगर दो बैजिक व्यंजक आ गए, बैजिक व्यंजक जानते हो ना, हमको जो समीकरण होता था वो बैजिक व्यंजक होता था। तो अब अगर तुम्हें दिया है दो बैजिक व्यंजक आ गए तो जो a/b आया बट्टे के रूप में उसको परिमेय बैजिक व्यंजक कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या हम p/q लिखते हैं, जिसमें p और q वास्तविक संख्या होती है और q जो होता है वो 0 नहीं होता। हम लोग पहले पढ़े ना, पहले लेसन में हमको था। फिर यहाँ पर अभी हमारा तुम्हारा क्या है, सेम चीज़ बैजिक व्यंजक आ गया। बैजिक व्यंजक मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे हम जो समीकरण पढ़ रहे थे ना वो समीकरण अगर बटे में आ गए। देखो जैसे यहाँ पर तुमको दिया है उदाहरण, क्या दिया है उदाहरण 1 में कि जो सवाल दिया है, देखो दो बैजिक व्यंजक है, a वर्ग, फिर यहाँ पे +5a + 6 और यहाँ पे a² - a - 12। अब इसको हल करना है, सरल करना है। देखो हम लोग यहाँ पर जितने भी सूत्र अभी इस पार्ट में पढ़े थे वो सारे सूत्र का हम यहाँ उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमको कैसे हल करना है, गुणनखंड करना है कि सूत्र लगाना है। देखो हम लोग गुणनखंड भी किए हैं ना मध्य पद का खंड करके, तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है इसको गुणनखंड करोगे मध्य पद का खंड करके, और गुणनखंड करके इसको गुणनखंड करोगे, इसे गुणनखंड करोगे, फिर यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको सूत्र लगाओगे और हल करोगे, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा सबका गुणनखंड निकल जाता है, तो वो भी चेक करना। अगर गुणनखंड निकल रहा है तो हल होगा, नहीं निकल रहा है तो वैसे ही रखना। जिसका जिसका गुणनखंड निकल रहा है ना उसको हल करना, और जिसका नहीं निकल रहा है तब उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये सवाल दिया है तो यहाँ पर इसका गुणनखंड निकाला गया है। तुम्हें गुणनखंड का हल करके दिखाना होगा, यहाँ पे नहीं दिखाया गया, इन लोगों ने डायरेक्ट लिखा है किताब के उदाहरण में। तुम लोग लिखोगे जैसे 6 है ना, तो 6 का खंड देखो 3 और 2 होता है, तो 3 और 2 मिलके 5 हो गया। इसके लिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, सब प्लस है ना, तो सब प्लस में आया, तो a+3 और a+2 इसका गुणनखंड हो गया। सेम यहाँ पे ये 12 है तो -12 है, तो -12 रहा तो इसका गुणनखंड क्या होगा, देखो -12। लेकिन तुम देख रहे हो -12 है और यहाँ पे देखो 1 है, तो यानी 4 और 3, 4 × 3 12 होता है और 4 में से 3 घटा 1 होता है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर माइनस है, तो यानी हमारी एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होगी। तो हम किसको प्लस किसको माइनस लेंगे, तुम लोगों को बताई थी ना, मध्य पद देखना, मध्य पद में माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस हो जाए। तो देखो यहाँ पर इसका गुणनखंड a-4 a+3 ऐसे लिखा गया है, ठीक है। और ये a-4 ऐसे ही रहेगा। इसको देखो सूत्र से लिखा गया, कौन सा सूत्र लगाया गया, a वर्ग - b वर्ग का। देखो a+b a-b ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद अब देखो क्या होगा, क्या क्या बचा क्या क्या कटा। तो यहाँ पर देखो तुम लोग देख रहे होगे, ये जो है a-4 कट गया, a+3 कट गया, a+2 कट गया, बचा क्या 1/-2। तो इस तरह का जो अब तुम्हें सवाल मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय बैजिक व्यंजक, जो भी हम लोग रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें जोड़ना घटाना सब कुछ, सरल रूप देते समय जो है जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा होगा, भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पे हल किया गया है, तो दूसरा उदाहरण किताब में ही है ना, ये सब किताब के ही प्रश्न हैं। तो कैसे हल किया गया, देखो यहाँ पर इसको जो है गुणा करते समय यहाँ पर ये खंड करेंगे, यहाँ पर मध्य पद का खंड करेंगे। लेकिन कैसे, देखो यहाँ पे ये 7 × 8, 7 × 8 कितना हुआ, उसका खंड करना ना इस तरह से। क्या होगा इसका खंड, 7 8 56 है, तो 56 का ऐसा कोई खंड जिससे 18 मिले। देखो 7 और 8 होगा खंड, या फिर जो है यहाँ पे 14 और 4 होगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये जो खंड, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये देखो यहाँ पर इसको जो इसका खंड किया गया है, मैंने अभी बताई थी ना 14 और 8 करके लेंगे तो 14 और 8 से 18 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इन लोगों ने डायरेक्ट हल करके आंसर लिखा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बोली हूँ, सिखाई हूँ कि कैसे खंड करना है, तुम लोग खंड करोगे, ठीक है। 7 गुने 8 कितना हुआ, 56, 56 का खंड निकालना तो कितना हो जाएगा 14 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 14x और प्लस 4x याद आ रहा है, और ये बाकी सब वैसे ही रहेगा। फिर ये दोनों में क्या कॉमन था, 7x कॉमन था, ये दोनों में 7x कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 2। और फिर इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में जो है 2 कॉमन है, 4x कॉमन है, देखो 4x कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 2। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2, और बचा क्या 7x प्लस 4, तो देखो यहाँ पर ये, तो ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, मध्य पद का खंड करके हर एक स्टेप, अगर तुम्हारा बहुपद है तो तुम लोग को सिखाई हूँ, स्टार्टिंग के स्वाध्याय में हम लोग हल किए हैं कि मध्य पद का खंड करके वैसे खंड करना, आंसर निकालना, सबका जिसका जिसका खंड होता है ना वो सबका आंसर निकालना, पहले निकाल के जो भी सूत्र से हो रहा है या फिर खंड से हो रहा है वो निकाल के तब ये स्टेप लिखना। जैसे यहाँ पर अभी मैं बताई ना कैसे हल हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। फिर देखो दूसरा जो नीचे दिया है बटे में, ये यहाँ पे क्या दिया है 49x² माइनस 16 है, तो ये तुम्हारा याद आ रहा है a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र हम लोग पढ़े थे ना, a वर्ग माइनस b वर्ग, ये सूत्र लगाएंगे। कैसे आया, 49 किसका वर्ग है 7 का, तो 7x का वर्ग, और माइनस 16 किसका वर्ग है 4 का। देखो a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र क्या है, a प्लस b और a माइनस b, ये सूत्र है ना हमारा। तो देखो यहाँ पे वही लगाया गया 7x प्लस 4, 7x माइनस 4, इसको इस सूत्र से लिखा गया, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा है 14 माइनस x, इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया, तो 7x माइनस 14 बचा, 2 बाहर ले लिए ना, तो ब्रैकेट में जो बचा वो लिखा गया। अब देखो जो बटे में है, बटे में केवल x प्लस 2, तो वो कुछ भी कॉमन नहीं। अब देखो जो जो हमारा था वो सब हम यहाँ पर लिख लेंगे, उदाहरण में सब डायरेक्ट लिखा हुआ है, तुम लोग डायरेक्ट नहीं लिखोगे, हल करोगे, हल करके फिर लिखना, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण में तो क्या किताब का उदाहरण है, डायरेक्ट लिख दिए, मगर तुम लोग को आंसर कैसे पता चलेगा, हल करोगे तभी ना पता चलेगा, इसके लिए। अब देखो क्या कट रहा है, ये देखो ये दोनों कट गया, फिर यहाँ पर ये इसके साथ कट गया, यहाँ पर ये इसके साथ कट गया, आंसर क्या बचा 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अब आगे के तुम्हारे जो स्वाध्याय में है, इस तरह से सवाल को तुम्हें हल करना है, ठीक है। तब यहाँ पर देखो हमारा स्वाध्याय क्या है, हमारा स्वाध्याय है 6.3 का। अभी देखो यहाँ पे ये सब भी उदाहरण है, इसको भी एक उदाहरण दिया गया, इन लोगों ने एक और उदाहरण दिया है, सरल करना है। यहाँ पर देखो एक उदाहरण और दिया, x वर्ग माइनस 9y वर्ग और x घन। अब यहाँ पे देखो ये a वर्ग माइनस b वर्ग के सूत्र से किया और इसको a घन माइनस b घन के सूत्र से किए, तो a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे देखो a घन माइनस b घन का सूत्र लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कटा, ये दोनों कट गया, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या हमको मिला, ये आंसर मिला, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल को हल किया गया। अब हम लोग स्वाध्याय प्रश्न संग्रह 6.4 देखेंगे। इसके अभी हम लोग इस वीडियो में 3 ही सवाल हल कर रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल देखो क्या दिया है, ये दिया है m वर्ग माइनस n वर्ग अपॉन m प्लस n स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये दिया है। अब देखो हम किसका किसका यहाँ पे खंड कर सकते हैं, देख रहे हो किसका किसका खंड कर सकते हो तुम लोग। पहला हाँ m वर्ग माइनस n वर्ग, देखो इसका खंड होगा हमारा ना, ये जो है ये हमारा किसका खंड होगा, इसका a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र लगा दो। फिर यहाँ पर इसका भी खंड होगा, इसका भी होगा, है ना। और पहले इसको जिनका हो रहा ना इतना हल करो, तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमारा जो है सवाल हम लोग हल करेंगे, तो हम क्या किए, क्वेश्चन में m वर्ग माइनस n वर्ग है ना, तो हम क्या किए वहाँ पे उसको सूत्र से लिखे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी m प्लस n और m माइनस n, और नीचे हमारा क्या था m प्लस n का वर्ग,
वैसे इसका भी खंड होता है, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो m प्लस एन के साथ ये कट जाएगा ना। और बाकी क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे इसका तो खंड हो नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और हमारा क्या था, एम घन माइनस एन घन। क्वेश्चन में एम घन माइनस एन घन का सूत्र क्या मालूम है ना, एम माइनस एन और फिर एम स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस एम एन और एन स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब देखो क्या कट रहा है, क्या घट रहा है। देखो हमारा ये घटक इसके साथ कट गया। ठीक है, और कौन सा घटक किसके साथ कट रहा है, देखो ये घटक इसके साथ कट गया, ये दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों कट गए। और यहाँ पे देखो ये एक m प्लस एन और एक m प्लस एन कट गया, एक ही कटा। यहाँ पे बटे में 2 है ना, तो देखो एक कटा। अब क्या बचा, ऊपर कुछ घटक बचा है नहीं, तो केवल एक। ज़ीरो नहीं लिखना है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं, गुणा है ना, ये देखो बीच में गुणा का चिन्ह है ना। और नीचे क्या बचा, सिर्फ m प्लस एन, क्योंकि एक घटक हमारा एक 2 है ना, वर्ग है, तो एक घटक हमारा इसके साथ कट गया, सिर्फ एक ही बचा, क्योंकि m प्लस एन का वर्ग मतलब m प्लस एन ऐसे हो जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझे कैसे सवाल हल हुआ है। देखो आसान, सारे समीकरण तुम्हारे बहुत आसान रहेंगे, सिर्फ तुम लोगों को ध्यान देना है, समीकरण देखना है कि उसमें हमें कौन सा गुणधर्म लगाना है या हमको कौन सा सूत्र लगाना है, वो ध्यान रखोगे ना। और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और सब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, आराम से आंसर आ जाएगा। सिर्फ ध्यान से लिखते समय मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हल हुआ, ये हमारा 6.4 का पहला सवाल हल हुआ। अब हम लोग 6.4 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखो क्या दिया है सवाल हमारा, दूसरा सवाल ये रहा दूसरा सवाल। अब यहाँ पे देखो ये a वर्ग प्लस 10a प्लस 21 ये है। अब यहाँ पे देखो क्या इसका खंड होगा, इसको तो तुम लोग a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र से लिख लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि a प्लस 3 ऐसे ही दिया है। ये दोनों का देखो खंड होगा, ये 21 है, 21 का खंड क्या हो जाएगा, 7 और 3, देखो 7 गुणे 3 21 होता है और 7 और 3 जुड़ के 10 होता है, तो इसको 7a प्लस 3a ऐसे करके मध्य पद का खंड करके लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। और ध्यान देना डायरेक्ट नहीं लिखोगे, हल करोगे, फिर दूसरा बटे में जो दिया उसका क्या खंड करोगे। यहाँ पर इसमें देखो 7 है, 7 है माइनस 7, क्या इसका खंड होगा, देखो 7 तो कोई गुणनखंड नहीं, लेकिन 7 गुणे 1 7 होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस 7 है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 में से 1 घटा 6 हो गया और 7 गुणे माइनस 1 माइनस 7 हो गया, तो इसका भी खंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पहले ये दोनों का खंड करके लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ये पूरा स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो पहले a वर्ग प्लस 10a प्लस 21 का खंड करेंगे। ध्यान से कोई भी डायरेक्ट नहीं लिखोगे, खंड करके लिखना। जैसे उदाहरण में डायरेक्ट लिखा था ना तुम लोग खंड करके, तो क्या है a स्क्वायर प्लस 10a, ठीक है, प्लस 21 था ना क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे देखो 21, इसका खंड क्या हो जाएगा, 7 और 3, याद आ रहा, हम लोग इस तरह का सवाल हल किए तो मध्य पद का खंड किए, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। अब देखो क्या कॉमन है, पहले दो पद में a कॉमन है, तो क्या बचा a प्लस 7। इन दोनों में आगे के दो पद में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या बचा a प्लस 7। क्या बचा, अभी देखो दोनों में आंसर हमको क्या मिला, दोनों में कॉमन है a प्लस 7 और बचा क्या a प्लस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला हल। अब हमें आगे और भी दिया है, और अभी देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं दूसरा जो a स्क्वायर माइनस 1 है ना, जो राइट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस 1 उसका लिख देती हूँ, और फिर जो बटे वाले का वो अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये तुम लोग देख रहे हो, ये तुम्हारा कौन सा सूत्र लगेगा, समझ रहे हो, ये a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र, a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a प्लस 1 और a माइनस 1, ये मैंने a स्क्वायर माइनस 1 इसका खंड लिखी, ये इसका खंड था, इसका खंड ये है, फिर इसका खंड ये है। ठीक है, अभी आगे एक और है, एक और हमें सूत्र लिखाना है, तो ध्यान से हाँ, सवाल लिखना, फिर पहले ये स्टेप लिखना, ये वाला खंड लिखना,
फिर उसके बाद तुम लोग जो है बटे में जो दिया उसका लिखना, फिर इसको लिखना। अब देखो अगले पेज पे आगे वाला, आगे का क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। अब इसका खंड तो -7 है ना, तो -7 का खंड कैसे लिखोगे, 7 गुणे 1, क्योंकि 7 का और तो कोई खंड है ही नहीं, गुणनखंड है ही नहीं, सिर्फ 7 गुणे 1 ही है। तो लेकिन माइनस है ना, तो यानी एक संख्या हमारी प्लस होगी, एक संख्या माइनस, तो हम किससे निश्चित करेंगे कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो देखो ये मध्य पद में क्या दिया है, प्लस दिया है ना, तो जो मध्य पद में दिया वो बड़ी संख्या में चिन्ह और छोटी संख्या में उसका विपरीत चिन्ह, पहले भी पढ़ाई हो ना। तब यहाँ पे देखो तुम लोग इसको अभी खंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस a माइनस 7। देखो एक लिखा नहीं जाता, इसके लिए सिर्फ a लिखा गया। अब पहले दो पद में देखो क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो क्या बचा a प्लस 7। अगले पद में कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ -1 कॉमन है। क्यों -1, क्योंकि हमको ब्रैकेट में a प्लस 7 चाहिए ना, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो -1 कॉमन निकाल लिए। तो अभी तुम्हारा दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, a प्लस 7, बचा क्या a माइनस 1। तो अभी हमारा ये जो है आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब देखो तीनों पद का हमको खंड मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमको खंड मिला ना, अब उसको लिखेंगे। उसको लिखना है क्या कट रहा है, उसको कट करके फिर जो आंसर मिलेगा वो लिखना। ध्यान देना, डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, ये इस तरह से खंड करके आंसर्स पहले निकालोगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक ऐसे एक एक नीचे एक लिखते जाना, और फिर उसके बाद जो है सारे आंसर्स जो मिलेंगे वो लिखकर तब क्या कट हो रहा कट करके फिर नीचे आंसर लिखना। ठीक है, तो अभी हमको सब मिल गया ना सारे घटक। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब देखो हमको क्या क्या मिला था, हमारा इसका खंड मिल गया है, देखो इसका खंड मिला था हमको, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 10a का हमको क्या मिला था आंसर, a स्क्वायर प्लस 10a में हम लोग a प्लस 7 और a प्लस 3 ये मिला था ना। और यहाँ पर हमको a प्लस 7 और a माइनस 1 ये मिला था ना। और यहाँ पर a प्लस 1 a माइनस 1 और इसमें जो है a प्लस 3। ठीक है, ध्यान से जो जो हमको आंसर्स मिले थे अब हम इसमें लिखेंगे। अब लास्ट स्टेप में उसको लिखना। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो चेक करो कुछ कट रहा है, कोई घटक कट रहे हैं क्या हमारे, देखते हैं। देखो a प्लस 3 के साथ कटा, a माइनस 1 के साथ कटा, a प्लस 7 के साथ कट गया। क्या बचा, कुछ बचा, हाँ बचा, क्या बचा, a प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा a प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा a प्लस 1। तो नीचे आंसर लिखना, आंसर इज इक्वल टू a प्लस 1। समझे, कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, सब हल करना और उसके बाद फिर उसको निकालना। ठीक है, चलो दूसरा सवाल हो गया हमारा। तीसरा सवाल हल करते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, ये हमारा तीसरा तो आसान है ना, आसान है ना। क्यों आसान है, देखो a घन माइनस बी घन, यहाँ पर a घन माइनस बी घन का सूत्र लगाओगे, यहाँ पे a वर्ग माइनस बी वर्ग का सूत्र लगाओगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 8ax, पहले ध्यान देना जो घन है तो इसको भी घन के रूप में लाना, इसको भी घन के रूप में लाना, इसको भी वर्ग के रूप में, इसको भी वर्ग के, याद है ना हम लोग सब स्वाध्याय में पढ़े थे, तो वैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम पहला वाला लिखेंगे, 8x का घन माइनस 27x का घन। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा हमारा, देखो 8x का घन, 8x का घन माइनस 27y का घन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 किसका घन है, 2 का, याद आ रहा है, ये इस तरह का सवाल तुम लोग को समझाई थी पहले, घन के रूप में लाना। और 27 किसका घन है, 3 का, 3y का घन। देखो a घन माइनस b घन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सवाल में तुम लोग सूत्र नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूत्र हमारा a घन माइनस b घन का सूत्र ना क्या होगा, 2x माइनस 3y पहला कोष्टक, याद है, a माइनस b, और फिर अगले कोष्टक में a वर्ग यानी 2x का वर्ग, फिर
यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी यानी 2x गुणे 3y। जहाँ भी a है वहाँ 2x होगा, जहाँ भी b है वहाँ पे 3y, और फिर b का वर्ग यानी 3y का वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो क्या मिला, 2x माइनस 3y, और यहाँ पे क्या मिला हमको, 4x का वर्ग प्लस 6xy प्लस 9y का वर्ग। 2 का वर्ग 4 हो गया, x का वर्ग x वर्ग हो गया, 2 गुणे 3 6 हो गया, 6xy, 3 का वर्ग 9 हो गया, y का वर्ग y वर्ग हो गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका खंड हो गया। देखो ध्यान से, हाँ, खंड करके लिखना, पहले ये स्टेप लिखना। अब हमें एक और है ना, वर्ग का वर्ग है ना, उसको लेंगे। ये लिखने के बाद इसके नीचे, अब अगले इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अगला क्या दिया था हमको, यहाँ पे 4x का वर्ग माइनस 9y का वर्ग। तो अब हम लिखेंगे 4x का वर्ग माइनस 9y का वर्ग, उसी के नीचे लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें वर्ग के रूप में लाना है, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2x का वर्ग, और 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3y का वर्ग। फिर a वर्ग y माइनस b वर्ग का सूत्र क्या है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारा a क्या है, 2x, और b क्या है, 3y। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये इसका खंड हो गया। ठीक है, अब हम देखो दोनों का खंड निकाल लिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन का, अब जितने जो हमें आंसर्स मिले थे वो बटे में लिख के फिर देखेंगे क्या कट रहा है क्या घट रहा है। ठीक है, तभी हमारा देखो क्वेश्चन में हमको जो जो ये इनका खंड मिला था ना, इसका खंड ऊपर लिखेंगे और इसका खंड नीचे लिखेंगे। ठीक है, तभी हमारा आंसर क्या आया था, उसमें जो हमको खंड मिला था, हमको क्या मिला था, जो हमारा खंड हुआ था वो मिला था 2x माइनस 3y, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला था, 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ये हमारा ऊपर का आंसर में आया था। ठीक है, और बटे में हमारा क्या था, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ये हमको आंसर्स मिले थे ना। अब हम देखेंगे क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है कुछ घट रहा है। देखो ये इसके साथ कट गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखो नहीं, तो ये हमारा आंसर ऐसे ही रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। ठीक है, और तो कुछ नहीं कटा ना, तो हमारा यही आंसर रहेगा। फिर आंसर को मैं बताई ना, हाईलाइट करने के लिए उसको क्या करोगे, यहाँ पर ये इस तरह से बॉक्स बना लोगे। तो इस तरह से हमारा जो है 6.4 का पहला, दूसरा और हमने तीसरा सवाल कंप्लीट किए। ठीक है, तो हमारा इस तरह से सवाल कैसे हल हुआ समझ में आया। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप लिखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद ही सवाल को हल करना। थैंक यू।